हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, मैथ के 25 सेट्स जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं अच्छे उसका आज हम दूसरा सेट करेंगे जो कि 12 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 2 है CGL 21 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है A एंड B स्टार्टेड दियर जर्नीज़ फ्रॉम X to Y एंड Y to X, यानी कि A और B क्रम से X से Y और Y से X अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ X है, ये है Y। तो A जो है X से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और B जो है Y से। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद चलते 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 यहाँ कहीं पहुँचा होगा A, फिर B कहीं चलते चलते यहाँ पहुँचा होगा। फिर एक दूसरे को जब इन्होंने पार किया, शेष भाग A के लिए शेष भाग इतना है एंड B के लिए इतना है। तो शेष भाग जो A है वो 6 सही 1/8 घंटे में एंड B जो है वो 8 घंटे में पूरा करता है। तो अगर A की गति जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए B की गति क्या होगी। दोस्तों, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मतलब कोई अगर दूरी दी हुई हो X से Y, दो लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हों और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद दोनों को जाने का अगर समय दिया हो तो उनकी स्पीड में और टाइम में एक रिलेशन होता है। वो होता है, मान लीजिए वेलोसिटी A एंड वेलोसिटी B। ठीक है, ये जो होता है इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय B एंड टाइम टेकन बाय A। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। तो बस हमको इसी में रखना है। देखिए A की वेलोसिटी कितना है 32 एंड V की हमको निकालना है एंड B को कितना टाइम लगा है, B को लगा है 8 घंटा और A को लगा है 6 सही 1/8, यानी कि 8 6 48 1 49/8 बटे करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से जब अंडर रूट निकलेगा तो कितना होगा 8/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 8 से यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा VB इक्वल टू 4 × 7, तो यानी कि V की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये सवाल हम कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जो है ये आपका अलजेब्रा का है। इफ़ A + B + C = 6 and A² + B² + C² = 32 and A³ + B³ + C³ = 189, then the value of ABC - 3। अब देखिए ये तीनों चीज़ गिवन है, हमें ABC - 3 लाना है। तो ABC - 3 के लिए हमें क्या चाहिए, हमको ABC की वैल्यू चाहिए, उसमें से 3 हम माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक फार्मूला होता है, हमने फार्मूले वाले वीडियो में आपको करवाया है अलजेब्रा के, A³ + B³ + C³ माइनस का 3ABC इक्वल टू A + B + C, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमको ABC दिया है 6 एंड A² + B² + C² कितना दिया 32। अब हमें जो है AB + BC + CA की वैल्यू अगर पता चल जाए तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इसको भी रख देंगे। तो उसके लिए क्या है, A + B + C का होल स्क्वायर का फार्मूला, 6 का स्क्वायर 36। फार्मूला क्या होता है A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए A² + B² + C² का दिया है वैल्यू 32 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो जब इधर हम लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4 = 2AB + BC + CA। 2 से इसको काट देंगे 2, यानी कि AB + BC + CA की वैल्यू कितना आ गया 2, तो माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स, एंड A³ + B³ + C³ की वैल्यू 189 गिवन है, 189 - 3ABC = 6 ब्रैकेट में 30 - 2, यहाँ से क्या हो जाएगा
189 माइनस का 3ABC इक्वल टू 6, एंड ये जो माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 छक्का 180। अब देखो कि 189 अगर हम यहाँ रखें एंड यहाँ से 180 इधर ले आएँ और वहाँ उधर जाएगा 3ABC, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 3ABC। तो ABC की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। बस 3 यहाँ रखना है, 3 में से 3 गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर क्या है, A and B started a business. A invest 33 सही 1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड B इन्वेस्ट द रिमेनिंग। कह रहा है कि A और B एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/3। यानी कि अगर टोटल हिस्सा 3 हो तो उसमें से 33 सही 1/3। ये देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 33 से 1/3% इक्वल टू 1/3, यानी कि 3 का 33 सही 1/3% जो होता है वो 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि टोटल हिस्सा अगर 3 होगा तो A का हिस्सा क्या था, 1 था, तो B का कितना हुआ, 2 हो जाएगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये हैं तो B का हिस्सा, जिस हिस्से में ये लोग अपना पूंजी लगाएंगे उसी हिस्से में इनको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 हिस्सा, तो 162 का कितना मिलेगा B को, 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54,000 एंड गुणे 2 तो कितना हो गया, 108,000। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका चौथा आंसर हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 - cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, साइन कॉस में पहले चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की वैल्यू, एंड नीचे क्या होगा, 1 - cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan की वैल्यू। इसी का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है और इसमें से 1 घटाना है। अब यहाँ पे देखोगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब एक चीज़ आप देखोगे, क्योंकि है होल स्क्वायर, तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखें तो दोनों चीज़ स्क्वायर होने पे तो बराबर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करोगे आप, ये चीज़ जो होगा डायरेक्ट कट जाएगा। अब जाएगा कॉस ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन है साइन स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ हो गया कॉट स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर भी वही होगा या b - a का होल स्क्वायर भी सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए दोनों जो है सेम है, उसको चेंज करके हम इसको काट दिए। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5 नंबर जो है, 6 bells begin to toll together and toll respectively at the interval of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टोल टुगेदर अगेन। यानी कि 6 घंटियाँ हैं, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक साथ बजना शुरू जब करेंगे तो कितने सेकंड बाद वे फिर से बजेंगे। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमको इनका एलसीएम निकालना होता है। तो बस इनका हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक, सबसे बड़ी संख्या को हम लेंगे 12 और देखेंगे 12 से कौन कौन सी संख्या डायरेक्ट कट जाती है। 3 कट जाता है तो 3 बाहर हो गया, 4 कट जाता है 4 भी बाहर हो गया, 6 कट जाता है 6 भी बाहर हो गया, मतलब 6 से अगर 12 कट गया तो 6 भी बाहर हो गया। मतलब इसके एलसीएम में 12 में पहले से ये इंक्लूड थे तीनों, तो इन तीनों को लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए 8 क्या होता है, 4 गुणे 2, तो 4 तो है ही यहाँ पे, यानी कि 4 भी गया, केवल 2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो जाएगा एलसीएम 12 दूना 24, 24 सत्ते 168। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा 168 सेकेंड बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको एलसीएम निकालना था। चलिए आगे चलते हैं 6वें नंबर पे। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, एक कोई भी चतुर्भुज है ABCD, C और D का समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। अब यहाँ से C का समद्विभाजक खींचेंगे, यहाँ से D का समद्विभाजक, तो ये कहीं E पे मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, CED 57 डिग्री, CED कितना है ये 57 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल A 47 है, ये जो है 47 है, तो कोण B का मान कहते हैं। बहुत ही आसान। अब एक बार बताइए, अगर समद्विभाजक है तो ये एंगल बराबर होगा, ये C वाला जो दो पार्ट में बजा है ये दोनों बराबर होगा। और दूसरा चीज़, जो ट्रायंगल CED है, इसका तीनों का जो इंटरनल होगा वो कितना होगा 180 होगा, यानी कि अगर हम इसको x मान लें तो ये भी, ये y मान लें तो ये x होगा और ये y होगा, तो x प्लस y यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि x प्लस y प्लस 57 डिग्री यही जो है 180 है, तो यहाँ से x प्लस y जो हो जाएगा 180 में से 57 जब घटेगा तो 3 एंड 6 में से 7 में से 5 गया 2, यानी कि 123 डिग्री आ जाएगा। अब ये दो x और y मिलके कितना है 123 डिग्री, और हमें तो पूरा D पूरा C अगर पता चल जाए तो A हमको पता ही है, और जो चतुर्भुज होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हम अगर 360 में से A प्लस C प्लस D अगर माइनस कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा। तो देखिए CD कहाँ से निकल सकता है, x का डबल कर दें, y का डबल कर दें, तो x प्लस वाई है ही, तो दुगना हमको लेना है x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 246। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो गया C प्लस D हो गया 246 एंड A पहले से है 47, इन दोनों को जोड़ के हम 360 में से घटा देंगे। तो जब 360 में से आप घटाओगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं, 6 7 13 का 3 एंड 4 4 8 1 9, 293। 360 में से 293 जब घटाओगे तो 60 तो इधर और 7 67। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 डिग्री। बहुत ही आसान था। चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। 7 नंबर का जो सवाल है उस पे चलते हैं। यदि एक गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है, तो त्रिज्या का बेलन की, यहाँ गोले की त्रिज्या होगा, गोले की त्रिज्या का बेलन की ऊंचाई से अनुपात। अब देखिए गोले की आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है 4/3 पाई, अगर गोले की त्रिज्या मान लीजिए r हो तो r³, ये होता है गोले का आयतन। अब कह रहा है समान आयतन वाले, नहीं, गोले का आयतन समान त्रिज्या वाले, यानी कि बेलन का जो आयतन है वो भी, अब बेलन का जो त्रिज्या है वो भी स्मॉल r ही है और आयतन भी बराबर है, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है पाई r², क्योंकि r दोनों का सेम है, r² × h, ये हो गया बेलन का। अब देखिए यहाँ से r² तो कट जाएगा 2 पावर, पाई से पाई कट जाएगा, तो पूछा है गोले की त्रिज्या स्मॉल r एंड बेलन की ऊंचाई h का अनुपात। अब r यहाँ है, h यहाँ आएगा, तो क्या होगा 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आंसर क्या हो गया 3:4। बहुत ही आसान। चलिए आगे चलते हैं 8वें नंबर पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इसका कोई ट्रिक तो है नहीं, बस जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप पता करिए और उनको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दीजिए। तो 70 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, पहला है 71। अभाज्य संख्याएं वो है जो किसी से ना कटे। फिर होता है 73, 74 होता नहीं है, 75 भी नहीं होता, 76 भी नहीं होता, 77, 78, 79 होता है।
फिर 80, 81, 82, 83, 81 भी होता है, 81 नहीं होता, 83 होता है, 85, 86, 87, 87 में 89 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी 5 संख्याएं हैं। तो अब इन 5 संख्याओं को जोड़ दीजिए। 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 1 25 का 5, एंड 8 8 16, 16 2 26, 26 7 16 2 18, 18 7 25, 25 7 32, 32 7 39, यानी कि 395 सबका सम है। और संख्या कितनी है? 5, बस 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 7 35, 5 9 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो 79 जो है इसका आंसर हो गया। सिंपली करना था, जोड़ के भाग देना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि CP अगर उसका 100 हम मान लें तो जो MP है वो 120 है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। अब इस पे क्या करता है? 10% का छूट देता है। तो 120 का 10% कितना हो गया? 12। 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 108, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 108 है। तो प्रतिशत लाभ, लाभ किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो अब क्या होगा? 100 पे कितने का लाभ हो रहा है? 8 का लाभ। तो 100 पे 8 का लाभ यानी कि 8%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 8a5 ये कोई संख्या है इज डिविजिबल बाई 88, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a। अब एक संख्या है 8a5 146b, ये 88 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो 11 गुणे 8, तो 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं दोनों का हमको विभाज्यता का नियम से इसको निकालना है। तो 8 पहले हम देखेंगे कि 8 जो होता है वो लास्ट का 3 डिजिट अगर संख्या का डिवाइड हो जाए तो 8 से डिवाइड होता है। तो देखते हैं 4 6 B, ये क्या है? 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 पंचे 40, 6 बचा। अब 6 के सामने ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि 8 से डिवाइड हो जाए? सिंपल सी बात है, 8 8 जा 64। तो क्या हो गया? B की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा। B की वैल्यू क्या हो गया? 8। अब हमें क्या लगाना है? 11 का विभाज्यता। 11 का विभाज्यता कैसे चेक होता है? अल्टरनेट जितने भी डिजिट हैं इनको जोड़ो, और ये दूसरे अल्टरनेट बन रहे हैं इनको जोड़ो। इनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसा आएगा तभी संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए अल्टरनेट जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 4 17, और ये B कितना है? 4 है। 17 17 4 21, तो एक तरफ 21 हो गया और अंतर निकालना है। A + 1 + 6 यानी कि 7 + A। अब इसका जो भी अंतर हो या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल हो जाए, तभी 11 से डिविजिबल होगा। तो 21 में से 7 गया, 21 में से 7 गया 14, एंड माइनस का A 0 11। अब बताइए इसको 0 बनाया जा सकता है? 0 बनाने के लिए तो हमको A 14 रखना पड़ेगा, और A एक सिंगल डिजिट है, 14 तो रख नहीं सकते। तो हमको क्या रखना होगा? 11 बनाने के लिए 3 रखना होगा। 14 में से 3 जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से A की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो B माइनस A निकालना है। 4 में से 3 गया 1, इसका आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है? द वैल्यू ऑफ 1 प्लस, मतलब ये जो आपका गिवन है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको साइन कॉस में चेंज करना है। 1 प्लस बड़ा सा अंडर रूट, साइन कॉस में आप चेंज करेंगे तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देख रहे हैं कॉस कॉस सभी जगह कॉमन है, तो अब क्या करोगे, कॉस को जो है सब जगह से गायब कर दो, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन प्लस 1, तो जब हल करोगे तो बचेगा 1 प्लस साइन अपान साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन अपान साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा भी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, बचा क्या 1 प्लस, अब इसका क्या करना है, बचा है हमारे पास यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको क्या करें, अगर हम परमेयीकरण कर दें या फिर 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर एंड 1 माइनस साइन थीटा से नीचे, 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू पे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर मिल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में मिलेगा, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट जब हटेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस साइन बाई कॉस टेन थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 प्लस सेक प्लस टेन, यानी कि चौथा ऑप्शन। और एक चीज़ हमने आपको डायरेक्ट बताया है कि अगर अंडर रूट में 1 प्लस साइन अपान 1 माइनस साइन हो तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ऊपर जो भी है उसको वैसे ही नीचे कॉस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट आप अंडर रूट के बाहर कर सकते हो। यही चीज़ अगर कॉस में होता तो इसको डायरेक्ट आप साइन के टर्म में लिख सकते थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका DI है। The following bar chart shows the number of students enrolled to summer camps A and B from 2014 to 19। ठीक है, ये आपका चार्ट दिया हुआ है, यहाँ शायद आपको दिख ना रहा हो, ये 2014 है, ये 15 है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, 14 से 19 क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये है समर कैंप ए वाला जो है ये ऑरेंज वाला है, एंड ये जो येलो वाला है ये समर कैंप बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन कैंप ए 2016 एंड 2019 टुगेदर, मतलब 16 और 19 में एक साथ ए से, तो 16 कौन सा है ये है एंड 19 ये है। ए यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 180 है, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 320 हो गया। फिर कह रहा है टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन कैंप बी 15 एंड 17, ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन का ये चीज़ कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 240 है और यहाँ पे 260 यानी कि 500, तो कह रहा है 500 का 320 कितना परसेंट है, तो सिंपल सी बात है, देखते ही पता चल रहा है कि 5 36 5 चौक 20 यानी कि 64%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC, A इज इक्वल टू 88, ये जो है ये 88 डिग्री है, I इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का इन सेंटर यहाँ पे कहीं है I, देन मीज़र द BIC, यानी कि BIC हमको फाइंड करना है। तो हमने आपको इन सेंटर वाला ये जो यहाँ पे एंगल बनता है BIC, इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है कि 90 प्लस A/2, तो 90 और A कितना है 88, 88/2 यानी कि 44, तो 90 प्लस 44 यानी कि 134। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा फार्मूले पे था। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ये ऑन है, सर्टेन सम इज़ 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंट, यानी कि जो रेट परसेंट मान लीजिए R हो तो नंबर ऑफ ईयर यानी कि जो टाइम है ये रेट का हाफ है।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी होता है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो P हो गया, R हो गया, और T कह रहा है ये R/2 है और 100 हमको रखना है। ऐसा करने पे कह रहा है साधारण ब्याज जो होता है वो राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। राशि क्या है, P 1/8वां हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी को सॉल्व करना है। 2 से क्या हो गया 4 एंड 4 से 25, P से P भी कट गया, तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 5%। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या पूछा है, 15,000 रुपये पर उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या है 5%, 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, बस PRT अपन 100 करना है, कट गया, तो 8 पंचे 40, 15 चौके 60, यानी कि 6,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया 6,000। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो वस्तुओं A और V के लागत मूल्य का अनुपात जो है 4:5, यानी एक A है एक B है, इन दोनों में 4:5 का अनुपात है। ठीक है फ्रेंड्स, 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर 10%, B पर 20% का लाभ होता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको 400 और 500 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 400 और 500 मान लेते हैं, या जिनको ना समझ में आए वो 400x 500x मान सकते हैं। तो अब कह रहा है A पर जो है 10%, तो यानी कि 10% का लाभ होगा, तो 10% कितना होगा 40, कितने में बिकेगा 440। एंड B पे कह रहा है 20%, यानी कि 100, 500 का 20% 100, यानी कि 600। और वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 480 है। ये A का विक्रय मूल्य है, ये B का विक्रय मूल्य है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 480 है, तो कितना है एक्चुअल में, तो 160 है। 160 यूनिट जो है वो 480 है, तो एक यूनिट कितना होगा, वो 3 होगा, 16×3 = 48। तो वस्तु B और A के लागत मूल्य में अंतर, लागत मूल्य हमने कितना माना था 400 और 500 माना था, तो अंतर कितना है 100 यूनिट का, तो यानी कि जो 3 का गुणा है वो 100 में हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना अंतर आ गया 300 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ़ A² + B² + 49C² + 18 = 2 ब्रैकेट में B - 28C - A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। हमें A B C की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आप देख रहे हो स्क्वायर है इधर है, तो आपको होल स्क्वायर के टर्म में बनाना है। अब देखिए यहाँ पे A² है और इस साइड आपको क्या दिख रहा है 2A माइनस का, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2A होगा। अगर इसको 2A को हम इधर लेके चला जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 2A। अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें भाई, A प्लस किस चीज़ का होल स्क्वायर, 2A है तो जाहिर सी बात है 1 होगा, यानी कि A + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आया कहाँ से, ये हमने 18 से लिया है। अब दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे B² और यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस का 2B, इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2B। यहाँ पे भी हमें एक चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए, अगर एक हमको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा B - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 हो गया। अब बचा क्या 49C², और यहाँ पे कितना है 28 दूना 56C, वो भी माइनस का, तो इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 56C पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे 7C का होल स्क्वायर दिख रहा है और 2A भी करना है, तो 2 × 14, तो ये हो गया। अब हमें 4 और चाहिए, यानी कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता 7C + 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है 7C + 4 हो गया। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर 0 हो गया, तो बस ABC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अगर तीनों का योग 0 है तो पारी पारी तीनों का हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से A बराबर -1, जब B - 1 = 0 करेंगे तो B =
+1 एंड 7c इक्वल टू -4, तो c इक्वल टू -4/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम a b c की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमें कितना मिला है -1, b का +1 एंड -7 इंटू c की वैल्यू -4/7। 7 से 7 कट जाएगा और ये दोनों आपस में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तो कट चुका है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 16 का पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। क्या है, बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में, एक इमारत है ये, इसके आधार से एक सीधी रेखा में 72 मीटर, मान लीजिए यहाँ कहीं 72 मीटर हो और 128 मीटर यहाँ कहीं हो, तो M और N है। ठीक है, इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, यानी कि यहाँ से जब हम ये देखते हैं M और N से, तो इन पे जो एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा बन रहा होगा तो ये 90 माइनस थीटा बन रहा होगा, पूरक है। तो इसके इमारत की जो ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई का डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको कराया है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है, ये जो दोनों दूरियां हैं इसका मल्टीप्लाई √, में, यानी कि 72 × 128। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हाइट हो जाएगा। 72 में आप देख रहे हैं स्क्वायर के रूप में 36 है, यानी कि 2 हम इसको दे देगा 256 हो जाएगा। तो 36 का 6 निकल जाएगा और 256 का 16, यानी कि हाइट क्या हो जाएगा 96 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक संख्या a का 11/5 कह रहा है कि जो a है इसका 11/5 संख्या b का 22% है, यानी कि ये इक्वल टू कितना है, b का 22%। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, a और b का रेशियो, 11 दूना 22 एंड 5 से क्या हो जाएगा 20 और 2 से 10, यानी कि a और b का जो रेशियो निकल गया हमारे लिए वो 1:10 निकल गया। यहाँ से 1:10 हो गया। फिर कह रहा है b संख्या, तीसरी संख्या जो b है वो तीसरी संख्या c का 2.5% है। यहाँ से b/c का रेशियो निकल जाएगा। अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 और आएगा, 25 चौके 100 और ये 40 हो गया। तो b से c का जो रेशियो है वो 1:40 है। अब तीनों में रिलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे b है, कॉमन है दोनों जगह, b यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे 1 है, तो तीनों को अनुपात में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको 10 बना लें और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 400। तो इससे क्या हो जाएगा, a b c का जो रेशियो हो जाएगा 1:10:400। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है कि c का मान 5500 है, तो जो 400 यूनिट है ये 5500 गिवन है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 0 0 तो कट जाएगा, 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 55/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 यूनिट 55/4 हो जाएगा। तो कह रहा है a का 80% और b का 40% का योग। अब यूनिट को अभी छोड़ते हैं, पहले इन दोनों का निकाल के फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का 80% कितना होगा 0.8 एंड b का 40%, b 10 का 40% 4 हो जाएगा, यानी कि 4.8 हो गया। लेकिन 1 यूनिट का मान कितना है 55/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी लगा देंगे। पॉइंट अगर हटाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई होगा 5/40, 5 से 11 एंड 8 6 48, तो कितना हो गया 66। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, 66 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी भी वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज। तो बना लेते हैं वृत्त के अंदर चतुर्भुज।
ABCD है, ABCD, जिसका केंद्र क्या है, O है। A और C को O से जोड़ा जाता है, यानी कि A को और C को जो है O से जोड़ दिया गया, यहाँ O है। यदि ABC 2P, यानी कि ये जो एंगल है ये 2P है, एंड ADC 3P, ये जो है ये 3P है, तो AOC यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है। अब देखिए चक्री चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आमने सामने का जो एंगल है, जैसे B हो गया और D, तो B और D का जो सम होता है वो 180 हमेशा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, 180 होता है। तो B कितना है 2P और D कितना है 3P, यानी कि 180, 5P इक्वल टू 180। तो P कितना हो जाएगा यहाँ से 36 डिग्री, 36 बचे 180, तो अगर P की वैल्यू 36 है तो D कितना हो जाएगा 36 तिहाई 108 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी चाप से जो परिधि पर कोण बनता है और जो केंद्र पर कोण बनता है, उन दोनों में 1:2 का अंतर होता है, यानी कि जो केंद्र पर बना कोण है वो परिधि का दूना होता है। तो 108 का दूना 216। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना है ABC, त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC, AB व AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया, मतलब B को बढ़ाया गया है D तक एंड इसको बढ़ाया गया है E तक। CBD, ये C है, CBD और BCE का संद्विभाजक P पर मिलता है, यानी कि ये चीज़ का अर्धविभाजक जो है संद्विभाजक खींचा गया है, ये चीज़ यहाँ P पर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर A की वैल्यू 78 है तो ये P की वैल्यू आपको बतानी है। ये भी हमने आपको बताया था एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये जो BPC होगा ये कितना होता है 90 माइनस A/2। अगर इंटरनल होता है तो 90 प्लस होता है, एक्सटर्नल होता है तो 90 माइनस होता है। तो 90 माइनस 78/2 यानी कि 90 माइनस 39, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 51 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, टाइम एंड वर्क का, एक कार का 25% 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि A जो है किसी कार का 25% जो है 15 दिन में कर सकता है, तो 100% कितने दिन में कर लेगा भाई, 25 चौके 100, तो 15 चौके 60 दिन में, यानी कि A कोई काम है वो टोटल 60 दिन में कर सकता है। वह 15 दिन तक कार्य करता है और फिर अकेला रहकर 20 शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। A और B एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्क निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि B जो है कितने दिन में कर सकता है ये गिवन नहीं है। तो ऐसे सवालों में आप अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं। तो आप क्या करिए, जो 60 दिन में पूरा काम कर रहा है, ठीक है, टोटल काम भी आप 60 ही मान लीजिए। ठीक है, तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इस हिसाब से 1 हो जाएगा। A की एफिशिएंसी भाई 1 की एफिशिएंसी से 60 दिन में 60 काम कर दे रहा है। अब 15 दिन काम कर दिया तो 15 काम हो गया, बचा कितना 45 काम। बहुत ही आसान तरीका है, 45 काम बचा। अब 20 शेष कार्य को 30 दिन में कर रहा है, जो 45 बच रहा है इसको 30 दिन में कर रहा है। तो B की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, कितने दिन में कर रहा है और कितना काम कर रहा है, तो इसी एफिशिएंसी निकल जाएगी। कितना हो जाएगा 15 या 45, 15 दूनी 30। B की एफिशिएंसी कितना आ गया 3/2। तो A और B एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ कार्य करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी 1 + 3/2, 2 कम 2 3 5/2, दोनों की एफिशिएंसी होगी सम्मिलित। और समान कार्य का 50% यानी कि 60 जो हमने माना था उसका 30 पर करना है। 30 क्या हो जाएगा 5/2 की स्पीड से, तो 5 छक्का 30, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, अपने सुविधानुसार
15 क्या कह रहे हैं, 15 था इसलिए, और इसका 100% में निकाला 60 आ गया, इसलिए हमने 60 मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 क्या है, द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिसेज A to E is given in the pie chart. Total number of employees 2400, in which office the number of employee 600. टोटल 2400, तो ये पूछना है कि किस ऑफिस में 600 हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 2400 जो है ये कितने डिग्री को डिनोट कर रहा है, टोटल कितना होता है, 360 एंगल होता है, टोटल 360 एंगल होता है। अगर 2400 360 एंगल है तो 600 कितना एंगल होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट जो भी एंगल आएगा उसका आंसर रख देंगे। 0 से 0 कट, 0 से 0, 6 चौके 24 एंड 4 9 36, यानी कि 90 डिग्री। जो 90 डिग्री वाला होगा उसका 600 इम्प्लाई होंगे। तो 90 डिग्री किसका दिख रहा है यहाँ पे, डी का, तो डी आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ ए सर्टन क्लास। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 350 एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट आर 200। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। पूछा है व्हाट इज़ द क्लास एवरेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो क्लास का एवरेज, मैथमेटिक टेस्ट में क्लास का एवरेज नंबर आपको बताना है। ये आपका इंटरवल दिया है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, इस प्रकार से 20 के अंतराल पे 200 तक दिया है। यानी कि 20 से 40 के बीच नंबर लाने वाले 10 हैं, फिर 40 से 60 18, 80 से 60 से 80 32, 80 से 100 45, 100 से 120 कितना है 60, फिर 120 से 140 75, इस प्रकार से दिया हुआ है 55 40 35। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 20 से 40 है, तो 20 और 40 का एवरेज कितना होता है, 20 प्लस 40 का एवरेज कितना होता है, ये होता है 30। यानी कि इसका एवरेज मार्क यहाँ पे कितना बना 30। अब 30 10 लोगों ने लाया है, तो 30 में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल मार्क्स क्या हो गया, वो 300 बना यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा इंटरवल देखेंगे 40 से 60 है, तो एवरेज कितना बनेगा 50। 50 कितने लोगों ने लाया है 18 लोगों ने। ठीक है, तो 50 गुणे 18 कितना हो गया 900। सेम इसी प्रकार से 60 से 80 एवरेज कितना बना 70। 70 लाने वाले कितने लोग हैं 32 लोग हैं, 32 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 त्रिक 21, 1 22। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इंटरवल क्या है 80 से 100, 80 से 100 में क्या आएगा 90। 90 लाने वाले 45, ये कितना हो गया 45 9 405, यानी कि 4050 हो गया। फिर अगला इंटरवल क्या है 100 से 120, यानी कि 110 एवरेज। 110 एवरेज लाने वाले कितने हैं 60, क्या हो गया 11 छक्के 66, 6600 यहाँ से मिला। अगला इंटरवल 120 से 140, यानी कि 130। 130 जो एवरेज है वो लाने वाले 75। 13 पचे 65 के 5, 13 सते 91 6 97। ठीक है फ्रेंड्स, 91 6 97 हो गया। अगला इंटरवल क्या है 140 160, यानी कि 150 एवरेज बना। यहाँ से क्या है 55 लोग हैं, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75 के 5 और 15 पचे 75 और 7 82। ठीक है,
अगला फिर देखिए 160 से 80 यानी कि 170। 170 पे क्या बना है 40। 170 लाने वाले 40 लोग हैं एवरेज। फिर अगला क्या है 180 से 200 यानी कि 190। 190 लाने वाले 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 नवा 135 के 5, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 और 13 28। ये हो गया, एक ज़ीरो हमने लगा दिया है। ये क्या है 170 वाला, 4 सत्ते 28 के 8, 4 एक कम 4 2 6, 17 चौके 68। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं 350। भाई टोटल नंबर हमको पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गया। अब इसको जोड़ के हम 350 से डिवाइड करेंगे। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो आएगा 41,740। ठीक है फ्रेंड्स, 41,740। इसको डिवाइड करना है 350 से। ये जीरो से जीरो कट गया, 35 से काटना है, डायरेक्ट काटते हैं। 35 से कम 35, बचा कितना 6, 7 उतारा, 2 बार जाएगा नहीं। 35 से कम 35, बचा कितना 32। फिर 4 हमने उतारा, कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा। 119 पूरा और पॉइंट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया आंसर 119.3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 119.3। ये इतना प्रोसेस आपको करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्टेट इज द नंबर ऑफ यूथ इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन द 5 स्टेट। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करना है, अब देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो पहली वाली लाइन है ये यूथ है, एंड जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये एम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा है कि जो नंबर ऑफ यूथ है मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे स्टेट का जो है यूथ का एवरेज निकालेंगे। तो पहले स्टेट में कितना है 12, दूसरे में 8, 12 8 20, 20 और 11.5 कितना हो गया 31.5। फिर क्या है 10 है 41.5 हो गया। फिर 9 है, यानी कि टोटल कितना है 50.5 यूथ हैं। 5 स्टेट है, 5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10.1। अब ये पूछा है कि विच नंबर जो है मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ। जो एवरेज नंबर ऑफ यूथ आया 10.1, इससे कितने स्टेट में ज़्यादा हैं। तो भी आपने देखा कि यहाँ है 12, यहाँ तो 8 है, ये होगा नहीं, यहाँ है 11.5, यहाँ 10 है, 10.1 भी नहीं है। तो यानी कि सिर्फ 2 स्टेट हैं ऐसे जिसमें यूथ की संख्या टोटल एवरेज जो आएगा नंबर ऑफ यूथ 5 स्टेट का मिला के उससे अधिक है, यानी कि ए और सी। आपका आंसर क्या होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। इसको आपको मान बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो ऑफ होता है उसको करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट कहीं लगा तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। तो 40 डिवाइड बाई 5 दूना कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई रहने देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा -5, लेकिन बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 3 का 5 में गुणा होगा क्योंकि ऑफ लगा है, तो 3 × 5 = 15। चलिए 18 डिवाइड बाई 6, और इधर ऑफ वाला करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं 15। 3 × 5 = 15, और यहाँ पे हमारे पास 5 पहले से है, ब्रैकेट बंद होकर डिवाइड बाई 25 है। अब पहले डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 15 3 45 और 5 50, और 50 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ से हम जो है पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई,
10 से जब भाग करेंगे तो आएगा 4, तो 4 दूना 8 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 4 गुणा 8, 4 गुणे 8, 2 जो है 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 25 सेट कराना है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।